तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एग्जाइटमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनालिटिकल ज्योमेट्री का टेस्ट रिजल्ट्स। बहुत टाइम लग गया रिजल्ट्स को पब्लिश करने में, कोरोना एंड कोरोना। एनीवेज, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉप 10 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने कमज़ोर विद्यार्थियों के बारे में। थोड़ा गौर फरमाइएगा प्रभु। परीक्षा एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाइटमी आपको बहुत अच्छे तरह से पता है। यूपीएससी मैथमेटिक्स टॉपिक टेस्ट चलता है एवरी सैटरडे एंड संडे, हर शनिवार हर रविवार रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक। ये एक वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट होता है जिसको हम लोग मेगा टेस्ट बोलते हैं, जो आने वाले 1 अगस्त और 2 अगस्त को होने वाला है। वो 500 नंबर का होगा। 250 नंबर का एक पेपर होगा, 250 नंबर का दूसरा पेपर होगा। दोनों को क्लब किया जाएगा और 500 नंबर से आपके स्कोर और आपका जो रैंक्स वगैरह है वो सब पब्लिश किया जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो काइंडली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7381987177। ठीक है, चलिए टॉप 10 में ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया है आकाश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो और अच्छी बात होती है ना कि मतलब एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आप कुछ भी अभी आप कर रहे हो, आप रिजल्ट को जो है ना वो आपका रिजल्ट नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का रिजल्ट है। आप जितना ऊपर जाएंगे या आपका परफॉर्मेंस जितना बेहतर होगा तो आपका नाम रोशन हो ना हो, आपके माता पिता का नाम 100% रोशन होगा। तो अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करते जाइए और रिजल्ट जितना बेहतर हो सके उतना आप करते जाइए, क्योंकि आप जितना शाइन करोगे उतना कद आपके पेरेंट्स का बढ़ेगा। तो मुझे खुशी है कि आकाश अपने पेरेंट्स के साथ है यहाँ पे। तो आकाश, अगर आप घर में देख रहे होगे तो मम्मी डैडी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, ठीक है। और जितने भी सारे विद्यार्थी हैं सबके मम्मी डैडी को मेरा प्रणाम। कृपया भर भर करके आशीर्वाद दें, मुझे बहुत ज़रूरत है। ये है रैंक 10, ऑल इंडिया 10। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 9 लाया है हम लोगों के नीरज कुमार फ्रॉम बिहार से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज। ऑल इंडिया रैंक 8 रोशन, इनका फोटो अवेलेबल नहीं था, ये ऑफलाइन भी थे तो मैं इनका फोटो ले नहीं पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशन। एनीवेज, फिर ऑल इंडिया रैंक 7 शादान जावेद फ्रॉम बिहार। और आप अपने डैडी के साथ में हैं तो अपने डैडी को नमस्ते बोलिएगा और मेरा प्रणाम। ऑल इंडिया रैंक 6 रिया मैडम है, रिया रक्षित मैडम फ्रॉम दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया। ऑल इंडिया रैंक 5 रानू गुप्ता। कॉन्ग्रेचुलेशंस रानू, तुम्हारा परफॉर्मेंस अब ट्रैक पे आना शुरू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच, आप उस फेज से आप निकल चुके हो। और मुझे उम्मीद है कि आप का बोले ना कि आपका जो आने वाला समय है बहुत ही ब्राइट है। तो कृपया करके फालतू की चीज़ें में ना फंसें। वो एक फेज़ था, सबके लाइफ में रहता है वो फेज़, तो आप निकल करके आ गए हैं बाहर। ग्रो करते जाइए, इसी तरह से शाइन करते जाइए। रैंक ऑल इंडिया रैंक 5। फिर ऑल इंडिया रैंक 4 मोहम्मद सदर आलम। और आपका आपने जो पढ़ाया था, यस, आपके चैनल पे मैंने देखा था, आपने क्या कौन आया खाया पिया पचाया आई डोंट नो, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो टेक्निक। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सदर आलम। ऑल इंडिया रैंक 3 स्नेहिल सिन्हा फ्रॉम बिहार अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहिल। ऑल इंडिया रैंक 2 सत्यम पराशर। कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यम, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगला रिजल्ट है हमारे पास ऑल इंडिया रैंक आफ्ताब आलम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितने भी रैंक लाया टॉप 10, उसके नीचे भी हैं, जितने भी पार्टिसिपेट किया ना। एक्चुअली आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो इसका मतलब आपने पहला कदम बढ़ा दिया है अपने मंजिल की ओर। ठीक है, तो ये आपका रैंक था। अब मैं खोल रहा हूं आपका, किधर गया, कुछ रिजल्ट्स था तो एक बार मैं, अच्छा ठीक है, चलो इस बहाने मैं ईमेल खोल करके आपको मैं बता देता हूं। बहुत लोगों ने पूछा था कि सर अरे वो पहला दिन जब टेस्ट दिया था किसी ने, इसमें है नहीं अवेलेबल, लेट मी सी, डाउनलोड्स में होगा।
डाउनलोड्स, किधर गया? अभी तो था। यस, सॉरी, टाइम ले लिया ज़्यादा। देखिए गौर से फरमाइए। इतने सारे विद्यार्थियों ने रिजल्ट मतलब टेस्ट दिया था, तो उनमें से मैं कुछ सारे रिजल्ट्स, ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था टेस्ट में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप पार्टिसिपेट करिए, कोई शुल्क नहीं लेता, आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपके भले के लिए है। आप जितना ज़्यादा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो कोई मैटर नहीं होता, आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, आप सीखे हो ना जी, आप सीखे हो तो कृपया उसको आप अप्लाई करके देखें कि बाकी पूरे भारत की जनता में आपकी औकात क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, कि अल्टीमेटली आपको वही मैटर करेगा। ठीक है, एक दिन मैं अच्छे से डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करूंगा। एनीवेज, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ये हैं हमारे टॉप 10: आफ्ताब, सत्यम, स्नेहिल, सदर आलम, रानू, रियाज, शादान, जावेद, रोशन, नीरज, आकाश। तो इनका तो मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा है हमारे पास ये सारे स्टूडेंट्स। तो स्टेट वाइज देखते हैं। वेस्ट बंगाल से बस 2 स्टूडेंट्स आए हैं, सौरभ राज और शुभम। ओके, सो सौरभ आपने स्कोर किया 72, आपका मार्क्स 72 है, और ठीक है। शुभम का स्कोर है 66। आफ्ताब, स्नेहिल, सदरे, रानू, शादान, रोशन, नीरज, मनीष, सुधा, अमन और राहुल। तो आपका स्कोर कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश से 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एग्जाइडमी में, सबसे ज़्यादा। 2-2 ग्रुप, पहले उत्तर प्रदेश का बना फिर बिहार का बना। शर्म की बात है। आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। हमारा बोले ना, हमारा बेनिफिट नहीं है आप अगर टेस्ट देंगे, या फिर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट होगा। ना तो हमारा बेनिफिट है ना हमारा लॉस है। तो बस हाँ, वही है कि हमारा टाइम जाता है, इसलिए कृपया करके अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो कृपया करके आप इस्तेमाल करिए, भरपूर इस्तेमाल करिए। हरियाणा के 4 स्टूडेंट्स हैं, मध्य प्रदेश से 8 स्टूडेंट्स, राजस्थान से 1, दिल्ली से 1, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, सारे एक एक। क्या हो गया बाकी सारे कंट्री को? बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हो तुम लोग? स्टेट ऑफ द वीक बना है बिहार। अब बात करते हैं लास्ट के 5 स्टूडेंट्स का। फीडबैक मंगवाया है हमने इवेलुएटर से। ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट, सबका फीडबैक देना पॉसिबल नहीं होता, तो सबका लिखा हुआ है, आपका रिमार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश रहती है जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस जिन्होंने किया है उनको अपलिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनको समझ मतलब थोड़ी सा हेल्प हो जाए कि कैसे वो ऊपर उठें। तो शिवानी जोशी मध्य प्रदेश, आपका स्कोर है 40, सॉरी आपका रैंक है 40। आकाश पाठक उत्तर प्रदेश, पुनीत मध्य प्रदेश, तान्या उत्तर प्रदेश और अनुल चोला आप हरियाणा से हैं। तो 5 स्टूडेंट्स हैं नीचे से। तो इनका मैं फीडबैक आपको दिखा देता हूं कि एग्जामिनर ने क्या फीडबैक दिया है। शिवानी मैडम, पुअर परफॉर्मेंस, प्लीज इंप्रूव योर ग्रास्प ऑन द टॉपिक्स एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद अस। अगर आपको दिक्कत हो तो एक डाउट बॉक्स है ना, तो उससे आप डिस्कस करिए। बेटर है कि आप स्टेट ग्रुप्स में आप ज़्यादा यूज़ करिए उस चीज़ को, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा चुके हैं। अपने पीयर्स में आपस में डिस्कशन करिए। एग्जाइडमी मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे भी है और व्हाट्सएप पे भी है, जहाँ से भी हो आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए प्लीज़। आकाश पाठक, पुअर परफॉर्मेंस, प्लीज ट्राई टू आंसर मोर क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी। आपका एक्यूरेसी प्रॉब्लम है आई गेस, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। पुनीत, क्लैरिटी ऑफ योर आंसर्स वाज पुअर, प्लीज रीड वंस आफ्टर राइटिंग द पेपर। आप जब आप पेपर लिखते हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर लिख देते हैं, रिविजन नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज कृपया करके अगर आप 2 घंटे का पेपर दे रहे हो तो 2 घंटे में से जब आपके 10 मिनट या 15 मिनट या बचे हुए हों एग्जाम खत्म होने पे, प्लीज उस समय आप बंद कर दीजिए लिखना। उसके बाद आप रिवीजन दीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि होता है, अरे प्रैक्टिकल ही है कि आप लास्ट मोमेंट तक लिखते चले जाएंगे ना, तो फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और जो सिली मिस्टेक्स हैं वो ऑब्वियसली हो जाएगा और उसके कारण से नंबर कट जाएगा। तो आप ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, हम ज़्यादा लिख देंगे ज़्यादा नंबर मिलेगा। अरे आप क्वालिटी लिखिए ना, आंसर लिखिए। ठीक है, क्वालिटी, हाँ ऑब्वियसली मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, स्पीड के साथ अटेम्प्ट करिए, लेकिन
दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के 5 या 10 मिनट पहले तक आपको स्टॉप कर देना है हर हाल में। लास्ट के 5-10 मिनट आपको सिर्फ उसके फिर से देखना है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कहीं कुछ आपने एरर तो नहीं किया, कहीं पे कुछ आपका कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ये बहुत बहुत क्रूशियल चीज़ है। आप यकीन मानिए, आप ये अगर फॉलो करिए, देखना आपका स्कोर यहाँ से यहाँ मतलब एकदम पूरा ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। फिर तान्या उत्तर प्रदेश से हैं आप, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी, सेम थिंग। अनुचोला हरियाणा, आंसर शीट वाज डर्टी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू चेक अ लॉट ऑफ कॉपीज। अनु जी, आपने शायद पिछले टेस्ट में टॉप किया था, आई डोंट नो कि मतलब लास्ट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था आपका, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, इसमें आपने शायद फ्रस्ट्रेशन के कारण से कुछ स्क्रिबल त्रिबल कर दिया। तो कृपया बाकी स्टूडेंट से भी हमारा ये आग्रह है कि जब भी आप पेपर लिखें, आंसर शीट हमें भेजें, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी आंसर शीट लिख रहे हो, चाहे जनरल स्टडीज का लिख रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स का लिख रहे हो, तो कृपया करके हैंड राइटिंग को इज्जत दें, साफ सफाई को इज्जत दें। स्वच्छ भारत अभियान कॉपी पे चलाएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कॉपी पे चलाते हो ना, तो प्रेजेंटेशन को मतलब जो भी, आप ही सोचिए, आपको अगर पेपर चेक करना हो, अगर आपको दे देगा चेक करो, अरे चेक करो 40 पेपर चेक करो, 50 पेपर चेक करो, और तुम्हारे सामने आया इतना गंदा सा लिखा हुआ, मेरा मन कर रहा फाड़ चिड़ दूंगा मैं, तो अरे वैसे होता है फ्रस्ट्रेशन। वैसा नहीं करना है, आपको बहुत सुंदर से लिखना है, तमीज से लिखना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हैंड राइटिंग सुंदर करने का क्या है, मैं बच्चा हूं क्या? यही सोच बर्बाद किए हुए पूरी जनता को, यही सोच, छोटी छोटी चीज पकड़ते नहीं। नोट्स प्रिपेयर करने बोलूंगा काफी कलरफुल तरीके से, काफी अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन अच्छा। अरे मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं तो छोटा थोड़ी हूं, मैं तो बड़ा हो गया हूं। आप कितना बड़ा हो गए भाई, कितना बड़ा हो गए रहोगे उतने औकात रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो प्लीज आप बच्चा बन करके नोट्स प्रिपेयर करिए, बच्चा बन करके आप देखें, जब छोटे थे तो जाते थे ना, वो कार्डबोर्ड लेकर के जाते थे, स्केल पेंसिल रबर वगैरह लेके जाते थे। आप उसी फॉर्म में रहिए। अभी आपका बोर्ड, मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आपका बचपन जूनियर क्लासेस का एग्जाम चल रहा है, वही चीज आप फॉलो करिए। 100% आपके परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर मिलेगा, और स्कोर तो भर भर मिलेगा आपको। बहुत मैटर करता है ये आपका आंसर, जो आपने नॉलेज है ना, नॉलेज तो है, वो तो इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन प्रेजेंटेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ठीक है आंसर लिखा, लेकिन वही चीज को आपने काफी अच्छे तरह से प्रेजेंट किया है, जो आप कहना चाह रहे हो काफी अच्छी तरह से बल पता पड़। सेम चीज होता है, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे आप बोल के करो, चाहे आप लिख करो, दोनों है। चाहे रिटन वे भी होता है, ओरल भी होता है। अगर कोई बंदा या बंदी, अगर मान लो कोई बात कर रहा है, उसको बात करने का समझ भी नहीं आ रहा, या तो कुछ बक 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 कर रहा है, उसको समझ क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्पीड बोल रहा, या फिर बहुत स्लो बोल रहा, या बहुत धीरे बोल रहा है, या धीमा बोल रहा, तो समझ में आएगा क्या? इंटरेस्टिंग लगेगा क्या सुनने में? जितने भी आप स्पीच वगैरह सुनते हो, देखते हो, है ना, तो उसमें क्या लगता है? जो दमदार होता है, एकदम पावरफुल होता है, सुनने में मजा आता है। और कोई सुनने में लगेगा क्या, अरे बंद करो बकवास है। उसी तरह से पेपर का भी बात है, आप प्रेजेंटेशन आप अच्छा देंगे, नंबर आपको भर भर के मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मन खुश होता है, इंप्रेशन बनता है उसे। हमेशा बोलता हूं मैं, प्लीज आप साफ सुथरा पेज, एजुकेशन पे आप खर्चा करिए। अरे अच्छे क्वालिटी का कॉपी खरीदो, पेन खरीदो, इस पे दो, फालतू के चिप्स खरीदेंगे, पीवीआर में जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, अरे वो सब कचरा, वो सब बंद करो। पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा खर्चा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं, आने वाले 1 अगस्त और 2 अगस्त शनिवार रविवार रात के 9 बजे से रात के 12 बजे 3-3 घंटे का पेपर है। एक पेपर 3 घंटे का है सैटरडे को, एक पेपर 3 घंटे का है संडे को। 250 नंबर टोटल हो गए आपके 500 नंबर। मेगा टेस्ट है हमारा, आपके साथ साथ हमारी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। 4 कोर्सेज हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में लोग इस 4 कोर्सेस में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। रैंक वैंक से कोई मतलब नहीं है, आप नंबर ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर करिए। हमारा मकसद यह है कि भारत की जनता ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही बनाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, यह है मकसद।
ऑब्वियसली अब कोई भी एग्जाम होता है उसमें तो कोई एक बंदा फर्स्ट आएगा, कोई एक बंदा लास्ट आएगा, ये तो सत्य है, टोटोलॉजी है, इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमारा मकसद वो नहीं, हमारा मकसद है कि ठीक है जो रैंकर्स भी है ना, जो डिफरेंस भी हो ना वो कम हो। जो मान लीजिए फर्स्ट रैंक आया उसका सपोज मान लो 500 में से 450 नंबर आ गए, सेकेंड रैंक का 448 आ गया, थर्ड रैंक का 447 आ गया, जो आपका 50th रैंक है उसका भी 400 कुछ आ रहा है, तो इससे क्वालिटी इंप्रूव होगा कि अच्छा सीखा है लोगों ने। रैंक वो अलग बात है कि अच्छा इसने ज्यादा स्कोर किया इसने कम किया, वो अलग की बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लाने का कोशिश करिए। यही मुझे बताना था। आप अगर पढ़ रहे हो एग्जाडमी के साथ में, हमारे साथ में, तो आपका यह दायित्व बनता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये बात फैलाया जाए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, उनको बोला जाए कि मेगा टेस्ट यहाँ पे होगा 1 अगस्त 2 अगस्त को, प्लीज पार्टिसिपेट करें। हजारों स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे पता है 1000 तो करेंगे ही नहीं कभी जिंदगी में, सैकड़ों भी, अगर 100 का भी आंकड़ा अगर छू गया ना तो वो बहुत बड़ा बात है। तो कृपया करके सब जगह फैला दें ये बात, टेस्ट दें, कोई शुल्क नहीं ली जाएगी, FREE चिपका दो जा करके। सबको ये होता है ना, मतलब वही है कि लोग ग्रुप में भी मैसेज करते हैं सर ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, तो पहला क्वेश्चन बहुत लोगों का ये रहता है पैसा लगेगा क्या? अरे छोड़िए, कुछ बोला नहीं जा सकता, हर जगह वो चीज नहीं होता ना, हर लोग वैसे नहीं होते जो पैसे के लिए कौ करते रहते। हटाइए ये सारी चीजें, बातें जो मैंने आपको बताया प्लीज आप फॉलो करिए। आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालिटिकल ज्योमेट्री रेडी हो रहा है। टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट पे फोकस करिए, आपको जो जो कोर्स कंप्लीट हुआ है उस पर आप फोकस करिए। कोर्सेज वगैरह सारी चीजें कंप्लीट होते जाएंगी और जल्दी ही कंप्लीट 3 और भी कंप्लीट कर देंगे, 7 कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग सेकंड स्टेज में मूव करेंगे, 6 कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे अक्टूबर तक टेंटिवली। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस 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 एडवांस लेवल का। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, प्लीज कृपया करके इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नहीं बोलूंगा, बाय।